आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आपके साथ भी कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपका कोई मित्र या परिजन में से किसी की मृत्यु हो गई हो और आप उसके दुख में शामिल नहीं हो सके। दरअसल ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, जिसका मुझे आज भी बेहद अफसोस है और ना चाहते हुए भी मैं अपने आप को अंदर से कोसता हूं। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। मेरा नाम रजत है और आज मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूं वह किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम विकास था और वह मड़गांव का रहने वाला था। विकास अपने गांव का पहला लड़का था जो बड़े शहर में काम करता था। विकास काम की वजह से गांव कम ही आया करता था, पर एक दिन उसे गांव से खबर मिली कि उसके दादाजी की तबीयत बहुत खराब है और उसे जल्द ही गांव आना पड़ेगा, क्योंकि उसके दादाजी अपने अंतिम समय में अपने पोते से मिलना चाहते थे। यह खबर सुनते ही विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह छुट्टी ले लेता है ताकि वह अपने गांव जा सके। उसके गांव जाने का रास्ता बहुत ही खराब था। अक्सर उसके गांव के आसपास के इलाके में चोरी और छीना झपटी की खबर मिला करती थी, इसलिए गांव जाने वाले रास्ते में लोग शाम को जाना बंद कर देते थे। विकास अपने गांव जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचा। उसकी बस अब मड़गांव के लिए निकल चुकी थी। विकास अपने गांव के बस स्टैंड पर बस से उतरकर वहीं बस स्टैंड के पास सुबह होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रात में सफर करना उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। विकास वहीं स्टैंड के पास ही बैठे बैठे सो गया और तभी एक रिक्शे वाला उसके पास आया और उसे पूछने लगा कि अरे भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? फिर विकास अपनी नींद से उठा और बोला, दरअसल मुझे मड़गांव जाना है, आप ले चलोगे? तो फिर रिक्शे वाले ने कहा कि हाँ, तो मैं चलने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन रास्ता बहुत खराब है। आप बाद में ये मत बोलना कि इतने खराब रास्ते से क्यों लेकर जा रहे हो। विकास को गांव जाने की जल्दी थी और ऊपर से रिक्शे वाला उसे मिल गया तो वह बहुत ही खुश हो गया और उसने उस रिक्शा वाले को बोल दिया कि आप बस मुझे मड़गांव ले चलिए, मेरा गांव जाना बहुत जरूरी है, इसलिए आप जल्दी चलिए। यह कहकर विकास बैठ गया और उसका सफर शुरू हो गया। रास्ता बहुत सुनसान था और ऊपर से रात का समय था। विकास अभी भी उस रिक्शे वाले पर भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यहां पर चोरी चकारी होती है। विकास अपनी सोच में डूबा हुआ था कि तभी वो रिक्शे वाला बोला, साहब जी, आपको पता है कुछ दिन पहले यहां एक एक्सीडेंट हुआ था जो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट था। पर विकास ने उस रिक्शे वाले की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे बस अपने दादाजी की चिंता सता रही थी। विकास इसी उलझन में था कि उसके दादाजी जल्दी से ठीक हो जाए। वो रिक्शा वाला विकास से बातें किए जा रहा था, मगर विकास अपनी चिंता में खोया हुआ था। तभी उस रिक्शा वाले ने कहा, क्या हुआ साहब जी, आप काफी टेंशन में बैठे हैं और कब से चिंतित लग रहे हैं? तभी विकास ने कहा कि वो क्या है कि मेरे दादाजी बीमार हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। तभी रिक्शे वाले ने अपनी रिक्शा एक सुनसान रास्ते पर रोकते हुए बोला, साहब जी, मुझे यहां पर कुछ काम है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। विकास इससे पहले कुछ बोल पाता कि वह रिक्शा वाला वहां से चला गया। विकास के पास अब रिक्शे वाले का इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। विकास थोड़ी देर इंतजार करता रहा कि तभी थोड़ी देर के बाद वो रिक्शे वाला भी आ गया। अब दोनों में थोड़ी बहुत बातें हो ही रही थी कि तभी उस रिक्शे वाले ने बताया कि यहां रात में एक रिक्शे वाले का भूत भटकता है। विकास भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, इसलिए वह उस रिक्शे वाले की बातों को इग्नोर कर देता है। अब कुछ देर के सफर के बाद विकास को नींद आने लगी थी, जिस वजह से वो रिक्शे में ही सो गया। फिर उसके आगे जो हुआ उसने विकास की जिंदगी बदल दी। थोड़ी देर के बाद विकास को कुछ लोग जबरदस्ती उठा रहे थे। फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को सड़क के किनारे पाया और कुछ गांव वाले उसे उठा रहे थे।
विकास ये देखकर हैरान हो गया क्योंकि वह तो रिक्शे में था तो अचानक ही सड़क के पास कैसे आ गया, और यह तो उसको सपने जैसा लग रहा था। विकास अभी भी अपने सपने में डूबा हुआ था और गांव वाले उसे उसके दादाजी के घर ले जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि जिस रिक्शे से वो आ रहा था उस रिक्शे वाले की मौत हो चुकी है। तभी विकास को भी याद आया कि रिक्शा वाला भी किसी एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन विकास उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। खैर, यहां विकास अपने दादाजी से मिलकर बहुत खुश था कि उसके दादाजी अब ठीक हैं। मगर जब से विकास रिक्शे में बैठा था तब से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद से वो बहुत बीमार हो गया था। गांव के डॉक्टर भी विकास का इलाज नहीं कर पा रहे थे और फिर कुछ दिनों के लिए वह गांव में ही रुक गया। मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई और अब वो शहर वापस आने वाला था अपने काम के लिए। मगर रास्ते में एक दुर्घटना में विकास की मौत हो गई, और सबसे हैरानी वाली बात तो यह थी कि जहां विकास का एक्सीडेंट हुआ था वह वही जगह थी जहां गांव वालों को विकास बेहोश मिला था। यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, मगर अब सच को झुठला भी नहीं सकते थे कि विकास हम सबसे दूर चला गया है। विकास की मौत के बाद गांव वालों के मन में उस रिक्शे वाले का बहुत डर बैठ गया, जिस वजह से वो लोग अब रात में गांव से बाहर नहीं जाते थे। गांव वालों का यही मानना था कि उस रिक्शे वाले के भूत ने ही विकास को मारा है। यह सदमा विकास के दादाजी सह नहीं पाए और उनका भी देहांत हो गया। विकास की मौत के बाद बहुत लोगों ने यह बताया कि अक्सर बस स्टैंड के पास उन्हें एक लड़का मिलता है जो उन्हें रात में रिक्शा न लेने के लिए सलाह देता है। गांव वालों का मानना है कि विकास की आत्मा ही वो लड़का है जो राहगीर को उस रिक्शे वाले के भूत से बचाता है। मगर मैं यह बात नहीं मानता था, लेकिन बस इस बात का बहुत दुख था कि मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया और मैं कुछ ना कर सका, और ना ही आखिरी समय में विकास से मिल सका। उसकी याद में मैं भी एक बार उसके गांव गया। वहां जाकर मुझे गांव वालों के डर के बारे में पता चला कि गांव वालों के दिल में अब भी उस रिक्शा वाले का खौफ है और वो लोग आज भी रात में सफर नहीं करते। मैं इस बात को समझ गया था कि इस गांव में रिक्शे वाले का कुछ ज्यादा ही खौफ है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।